हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी गठबंधन तथा पूर्वी गठबंधन किस किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। पूर्वी और पश्चिमी दोनों का एक एक पॉइंट लिखना है। आधे आधे नंबर का क्वेश्चन है, दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। या फिर दो ध्रुवीयता के अंत से क्या अभिप्राय है, कि दो ध्रुवीयता का अंत से क्या समझते हैं आप। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। वर्चस्व का अर्थ है कुछ देशों का सहयोग तथा गठबंधन। या फिर दूसरा कि वर्चस्व का अर्थ है सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के कारण किसी देश की प्रभुत्ता। तीसरा है वर्चस्व विकसित देश की एक स्थायी विशेषता है। और चौथा, वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र की सदैव अवहेलना करता है। कौन सा कथन सही है ये बताना है इसमें। और तीसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद किस देश को इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। या फिर परंपरागत सुरक्षा के किन्हीं दो तत्वों को बताना है। आधा आधा नंबर का क्वेश्चन है, दो तत्व बताने, एक नंबर का क्वेश्चन है। चौथा है कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर देने वाली राजनीतिक दल को पहचानिए तथा उसका नाम लिखिए कि कौन ऐसा था जो कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की बात करता था। और पांचवा क्वेश्चन है, स्वायत्तता का अर्थ बताना है। स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है ना। छठा क्वेश्चन है, एक अन्य विश्व युद्ध के खतरे को टालने के लिए दोनों महाशक्तियों को बाध्य करने वाला एक प्रमुख कारण बताना है। शॉक थेरेपी का कारणबद्ध रूप से नष्ट होने वाली समाज कल्याण की प्राचीन व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं को बताना है। शॉक थेरेपी क्या थी और उसकी कोई दो विशेषता बतानी है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से ऐसे किन्हीं दो सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। या फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाने के लिए किए गए किन्हीं दो प्रयासों का वर्णन करना है। आठवां क्वेश्चन है, यदि आपको अपने क्षेत्र के गरीब लोगों के कल्याण के लिए कोई दो महत्वपूर्ण मांगें उजागर करने को कहा जाए तो आप कौन सी दो मांग उठाना चाहेंगे। तो अपनी मांगों को तर्क द्वारा न्यायोचित ठहराइए। ये अपने आप से करना है क्वेश्चन कि हमारी दो समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान कैसे कर सकती है सरकार। नौवां क्वेश्चन है, स्तंभ ए और स्तंभ बी के लिए मिलान करना है। स्तंभ ए कहता है संपूर्ण क्रांति, ये किसने लाई थी। ये यहाँ पे कुछ राजनीतिज्ञ दे रखे हैं, यहाँ पे नेताओं के नाम दे रखे हैं बोल सकते हैं। तो ये सब किनके द्वारा लागू किया गया था या आया था। भारत का उप प्रधानमंत्री कौन था। 1974 में रेलवे हड़ताल कहाँ पे हुई थी या फिर किसके द्वारा हुई थी। लोक दल के संस्थापक कौन थे। चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण। 10वां क्वेश्चन है, 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के किन्हीं दो प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। या फिर राजीव गांधी लोगोवाल समझौता अपने वंचित उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुआ था, सफल हुआ भी था या नहीं। 11वां क्वेश्चन, ढांचागत ताकत के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व को 4 उदाहरणों की सहायता से समझाएं। कि अमेरिकी वर्चस्व के बारे में 4 विशेषताएं समझ लो बतानी है।
आसियान की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताएं। आसियान की 4 विशेषताओं को बता सकते हैं। एक क्वेश्चन करना है इन दोनों में से कोई। 4 नंबर का है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी की किन्हीं 4 आधारों पर न्यायोचित ठहराइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की किन्हीं 4 आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए कि वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच कोई 2 प्रमुख अंतर बताने हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जैसे कि कृषि पर आधारित है ना, ऐसे बताना है। 2 अंतर बताने हैं, 2 प्रथम के और 2 द्वितीय के, ठीक है। या फिर 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 घटनाओं का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, 1975 में लागू किए गए आपातकाल के दौरान की गई किन्हीं 4 प्रकार की ज्यादतियों या फिर अत्याचारों का वर्णन करना है कि किस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे ना। और या फिर 1967 में भारत में हुए चतुर्थ आम चुनाव के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए कि 1967 में जो चुनाव हुआ था उसका क्या परिणाम पड़ा देश पर। 17वां क्वेश्चन है कि एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 और 2 नंबर के 2, इसका उत्तर देना है। हम पैराग्राफ पढ़ करके भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमने जो पुस्तक में हमने पढ़ा है, चैप्टर्स पढ़े हमने, उनमें से ही ये क्वेश्चन दिया होता है। हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं ना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे से उलझे 2 सैन्य गठबंधनों के नाम क्या थे। ये हमें पता ही होते हैं, है ना, सोवियत संघ और अमेरिका। हथियारों की होड़ ने किस कारण से शांति की मांग उत्पन्न की, ये भी बता सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों के संचय को वैश्विक पर्यावरण के लिए एक महान खतरा क्यों समझा जाता है ना। और इसका अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता की नीति को परिभाषित कीजिए। ये भी हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। गुटनिरपेक्षता तथा तटस्थता में क्या अंतर है। गुटनिरपेक्षता अलग है और तटस्थता अलग है, इन दोनों में अंतर बताना है। 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिखेंगे, है ना। 2 नंबर का अगला क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट, गुटनिरपेक्ष देश होने के बावजूद कुछ देश युद्ध में शामिल क्यों हुए, कोई एक कारण बताएं। क्योंकि वो ये चाहते थे कि कभी कोई भी समस्या आए तो हमें दोनों में से कोई ना कोई देश हमारी सहायता करे, या अमेरिका या तो सोवियत संघ, है ना। इसीलिए तो छोटे देश उनमें शामिल होना चाहते थे। ऐसे ही 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है। और फिर एक और 18वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि पैराग्राफ पढ़ के उनके उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि किन 2 क्षेत्रों के अलगाववादियों ने भारत से अलग होने की कोशिश की थी। कौन से 2 क्षेत्र थे जिन्होंने अलग होने की कोशिश की थी भारत से। दूसरा क्वेश्चन है, आपके विचार में अलगाववादी समूहों की भारत से अलग होने की मांग किस सीमा तक उचित है, स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था किन 2 तरीकों से भारत की विविधता में एकता को बनाए रखने में सहायता करती है। और इसी का 19वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि पैराग्राफ को पढ़ के उसके उत्तर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता तथा विभाजन के कारण भारत में हुए किसी एक मुख्य परिवर्तन को उजागर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, अवतरण में उल्लेखित यानी जो ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है उसमें से प्रांतों के बनाए जाने के संस्थागत के लिए उत्तरदायी किन्हीं अन्य 2 कारणों को बताना है जो इसमें लिखे हैं उसके अलावा। तीसरा क्वेश्चन है, इस संस्थागन को कहाँ
को कहाँ के कुछ स्थानीय लोगों की चुनौती दी गई है और क्यों? कोई एक उदाहरण बताएं। अथवा करके एक और क्वेश्चन है इसी का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? 1952 में। दूसरा क्वेश्चन है 1952 में आम चुनाव में लगभग 6 महीने लगे, कोई 2 कारण बताएं कि क्यों लगे 6 महीने। तीसरा क्वेश्चन है भारत में 1952 में हुए चुनाव से यह कैसे सिद्ध हो जाता है कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है? अब अगला क्वेश्चन चित्र पर आधारित है। 20वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहले नीचे ये जो चित्र है हमारी बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है सार्क, दक्षेश जिसे हम कहते हैं, का विस्तृत रूप बताना है क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कार्टून में कुर्सियों की स्थिति से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या संदेश मिलता है? भारत और पाकिस्तान से क्या संदर्भ मिलता है ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है सदस्य देश के बीच संबंधों को सुधारने में सार्क की सफलता का आकलन कीजिए। 2 पॉइंट्स लिखने हैं बस, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब 21वां क्वेश्चन मानचित्र पर आधारित है, जैसे कि वह राज्य जहां दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन 1972 में हुआ था, कौन सा राज्य है? दूसरा क्वेश्चन है वह राज्य जहां सरदार सरोवर बांध स्थित है, राज्य का नाम बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है वह राज्य जहां से भारतीय किसान यूनियन ने किसानों का आंदोलन शुरू किया था। चौथा क्वेश्चन है वह राज्य जिसे अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, वो कौन सा राज्य आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन है वह संघ शासित प्रदेश जो 1987 में एक राज्य बना, 1987 में कौन सा राज्य बना उसके बारे में बताना है, लेकिन मैप में बताना है। अब हम 22वां क्वेश्चन देखेंगे, महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए आकर्षित करने वाले किन्हीं 4 कारणों को बताना है। 1.5 नंबर का एक पॉइंट लिखना है। अब 23वां क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग तथा असहमति के किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अथवा करके एक और क्वेश्चन है चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन कीजिए। 24वां क्वेश्चन है कड़े मुकाबले तथा बहुत से संघर्षों के बावजूद भारत के अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच उभरती हुई सहमति की किन्हीं 3 बातों का वर्णन कीजिए। 24वें का अथवा करके क्वेश्चन है भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाओं, सत्ता की साझेदारी तथा क्षेत्रीय संतुलन के महत्व का वर्णन कीजिए। 25वां क्वेश्चन है भारत के पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। इस कथन के पक्ष में 3 तर्क देने हैं। या फिर भारत द्वारा लागू किए गए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की आलोचना वामपंथियों तथा दक्षिणपंथियों दोनों के द्वारा खुलकर की गई थी। इस कथन के पक्ष में 3 पॉइंट लिखने हैं। 26वां क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप 1975 में लगाए गए आपातकाल के कौन से 3 सबक सीखे हैं आपने? या फिर कोई ऐसे 3 उपाय सुझाएं जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन से बचा सकती थी, कांग्रेस पार्टी के विभाजन को बचा सकते थे। 27वां क्वेश्चन है पूरे विश्व में वैश्वीकरण की आलोचना का कारण बने किन्हीं 4 मुद्दों की व्याख्या कीजिए कि आलोचना क्यों की गई वैश्वीकरण की। या फिर पर्यावरण संबंधी किन्हीं 4 चिंताओं की व्याख्या कीजिए
जो आज की वैश्विक राजनीति का मुद्दा बन चुकी हैं। बस यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।